चंदनपुर का हाट बाजार इस समय ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि दीपावली का पर्व नजदीक था। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में ग्राहकों को निपटा रहे थे। सूर्य अस्त हो चुका था और सेठ पूरनमल, जो एक नाम के ही सेठ रह गए थे, उनकी दुकान खाली पड़ी थी। कोई भी ग्राहक काफी समय से उनकी दुकान पर नहीं झांकता था। बस कर्जदार आते और उन्हें खरी खोटी सुनाकर चले जाते। बेचारे वही खातों में तलाश रहे थे कि कहीं से कुछ बकाया हो तो वसूली कर ली जाए। अचानक एक जोरदार चिमटा उनकी पीठ पर पड़ा। वे अपनी कुर्सी से गिर गए और सामने देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा अघोरी उन्हें लाल लाल आंखों से घूर रहा है। यह भौचक्के होकर उसे देखने लगे। अरे, यह कहाँ से अचानक आ गए? और तभी अघोरी ने उनके हाथ से वही घाता छीना और उसे चिंदी चिंदी करके चारों तरफ बिखेर दिया। सेठ पूरनमल घबरा कर उसके पैरों में जैसे ही गिरे, एक जोरदार लात मारी तो वह एक और लुढ़क गए और घबरा कर खड़े हो गए। तभी उस अघोरी ने उनकी दुकान पर जो सामान रखा था फेंकना शुरू कर दिया और चिल्ला रहा था, व्यापार करता है ना, ले कर व्यापार। और तमाम लोगों की भीड़ आसपास जमा हो गई। सभी लोग भौचक्के होकर उस अघोरी को देख रहे थे। वह उनका सामान उठा उठा कर फेंक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बम बम महादेव, बम बम महादेव। लोगों को लगा कि यह लगता है कोई पागल अघोरी है। दोस्तों, कौन था यह अघोरी? कहाँ से आ गया था अचानक? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। कहानी का नाम है अज्ञात अघोरी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुनना। एक समय की बात है, सेठ पूरनमल अपनी दुकान पर जाते और खाली वापस चले आते, क्योंकि उनकी दुकान पर दिन भर तक कोई भी ग्राहक नहीं आता था। वह सोचा करते थे, अगर इसी प्रकार चलता रहा तो मेरे फाके के दिन आ जाएंगे। एक एक करके जितनी जमीनें थीं सब बिक चुकी हैं और सर पर इतना कर्जा हो गया है कि ना चाहते हुए भी इन कर्जदारों से मैं पीछा नहीं छुड़ा सकता। जब थक हार कर शाम को अपने घर वापस जाते तो उनकी पत्नी कहती, क्या हुआ, आज कुछ व्यापार हुआ कि नहीं? अरे नहीं भाग्यवान, किस्मत तो जैसे हमसे रूठ ही गई है। जब से मेरे पिताजी इस संसार से गए हुए हैं, हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब पिताजी थे तो व्यापार अच्छा चला करता था, लोग आया करते थे, बाजार में हमारा नाम हुआ करता था। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? भगवान क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं? हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। अब तो कर्जदारों ने कहा है कि अगर कुछ दिनों में तुमने हमारा कर्जा नहीं दिया तो वह हमारी दुकान भी हड़प लेंगे। क्या करूं? पत्नी कहती, सब्र करिए, ईश्वर हमारी जरूर सुनेगा, हमारे भी दिन आएंगे। यही आशा लगाकर वे सो गए। दीपावली का दिन नजदीक था और वे अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर एक खुशी खुशी अपनी दुकान पर गए, यह सोचकर कि आज तो व्यापार अच्छा होगा, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। और अपनी दुकान पर बैठे रहे। बैठे बैठे पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। बेचारे बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि सभी की दुकान पर ग्राहक भरे थे। सभी जो छोटे छोटे व्यापारी थे, सबकी दुकानें चल रही थी, मगर इनकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। और कुछ देर पहले ही एक कर्जदार उन्हें आकर धमकी देकर गया था।
सुनिए पूरणमल जी, अगर दीपावली के बाद तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया ना तो आपकी दुकान पर हमारा कब्जा हो जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए। वह बेचारे बहुत चिंतित हो गए और अपने पुराने वही खाते टटोलने लगे। उसी धुन की में वह मस्त थे। तभी एक जोरदार चिमटा उनकी पीठ पर पड़ा। वह बिलबिला गए और देखते हैं कि सामने एक लंबा चौड़ा अघोरी खड़ा है। लाल लाल आंखों से उन्हें घूर रहा है। यह समझ पाते तभी उनके हाथ से अघोरी ने उनका वही काता छीना और चिंदी चिंदी करके फेंक दिया और चिल्लाने लगा, व्यापार करेगा ना, अभी कराता हूं तुझे व्यापार। और उसने तुरंत ही एक एक करके उनका सामान बाहर फेंकने लगा। दुकान के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया। लोग यह तमाशा देख रहे थे। अरे यह क्या, यह अघोरी अचानक कहां से आ गया? किसी ने देखा भी नहीं, अचानक इनके पास कहां से आ गया? अरे चुप रहो, वह बहुत खतरनाक अघोरी है। अगर हमारी बातें सुन लेगा तो लगता है कोई ऐसा श्राप न दे दे। हाँ, और वह जोर जोर से बम बम महादेव, बम बम महादेव कह के उनकी दुकान का सामान फेंक रहा था। और सेठ पूरणमल एक कोने में भीगी बिल्ली की जैसे दुबक के खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे। तुरंत ही वह अघोरी ने एक ऐसा काम कर दिया, पेशाब कर दी उनकी दुकान पर। यह देखकर आसपास के कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा और वह उस अघोरी को मारने के लिए आगे जैसे ही बढ़े, तभी सेठ पूरणमल ने इशारे से उन्हें रोक दिया कि कोई भी इन्हें नुकसान न पहुंचाए, इन्हें जो करना है करने दे। लोग वापस पीछे हो गए और अघोरी ने जी भर के उनकी दुकान को ऐसे उलट पुलट कर दिया जैसे कि कोई पागल हाथी जंगल को बर्बाद कर देता है। उसके बाद वह वहां से चला गया। कुछ दूरी पर जाके वह अदृश्य और किस जगह चला गया किसी को नहीं मालूम। सेठ पूरणमल की दुकान के पास लोगों का हुजूम जमा था और वह अचानक मुस्कुराने लगे। हैं, ये सेठ पूरणमल लगता पागल हो गए हैं। देखो ना, उनकी दुकान पूरी बर्बाद कर दी उस बाबा ने, फिर भी ये मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही थोड़ा मोड़ा सामान उठाया और दुकान को नीचे बंद करके वहां से उन साधु की चरण की जो रज थी और जो भी उनके चरणों से शरीर से गिरे हुए चिन्ह थे उनको अपने माथे पे लगाया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। लोगों ने सोचा, लगता है इनकी बुद्धि भी अब भ्रष्ट हो चुकी है। वह खुशी खुशी घर पे आए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा, होगा, ईश्वर हमारी जरूर सुनेंगे, भोलेनाथ हम पे जरूर कृपा करेंगे, ऐसा मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे। लगता है हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। और दूसरे दिन जब सवेरा हुआ, सेठ पूरणमल काफी बुजुर्ग हो चुके थे। खांसते खांसते वह जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा कि दुकान के आसपास काफी सफाई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के समय ऐसा भी कुछ यहाँ हुआ था। लोग उन्हें भी देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, देखते क्या है, पूरी दुकान में इतना सामान भरा हुआ था जितना कि पहले नहीं था। अचानक वे भौचक्के से अपनी दुकान को देखने लगे। लोग बाग भी उनकी इस दुकान को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे, कल तो उस साधु महाराज ने इनका सब सामान फेंक दिया था, आज तो देखो पूरी दुकान भरी हुई है और इतनी ज्यादा। और तभी उन्होंने अपना वह जिसमें वह पैसा रखा करते थे उस गल्ला पेटी को जैसे ही उन्होंने खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, इतने सिक्के कि उन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। और उसमें कुछ विभूति रखी हुई थी, उन्होंने माथे पे लगाई और मन ही मन उन अज्ञात अघोरी को स्मरण किया और
अपने स्थान पर चुपचाप बैठ गए। भोलेनाथ का ध्यान लगाकर वे साक्षात उन्हें भोलेनाथ ही मान रहे थे, क्योंकि शिव ही आए थे उनकी विपदा हरने के लिए। उनके अच्छे दिन आ गए। बाजार में उनका नाम हो गया। कर्जदारों का उन्होंने कर्जा चुका दिया और उनकी तूती बोलने लगी। उनकी दुकान पर इतना माल कहाँ से आ जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। जितना माल खाली होता दूसरे दिन उसका डबल भर जाता। फिर उन्होंने उस अघोरी का एक मंदिर बनाया, जो एक चित्रकार से उन्होंने बताया कि इस प्रकार के वो दिखते थे। उसने एक मूर्ति गढ़ दी। फिर उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके भोलेनाथ का नाम लेकर उनकी पूजा करते रहे। बस यही थी अघोर कथा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।